आज हम सिविल सर्विस, यूपीपीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस, अन्य राज्य प्रारंभिक परीक्षा में आने वाला टॉपिक जो है भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का भी एक जो है हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो छठा या हम सातवां, पहले सातवां था, अब छठा कह सकते हैं, उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं। अब देखिए जो पूरा जो टेस्ट है वो आज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर ही आधारित है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए मतलब जो है सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अब इसमें देखिए सत्य बताना है आपको, सत्य नहीं है बताना आपको, क्योंकि ध्यान दीजिए आप देखो कई बार पढ़ने में जो कंफ्यूजन होती है उसका देखिए आप जो है, अब ये देखिए इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, 2 बार पढ़ना तभी जाके आपको क्लियर होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछता वो नहीं है और हम जो है पॉजिटिव में आंसर दे देते हैं, तो इसलिए का ध्यान रखिए। देखिए इसमें सत्य नहीं बताना है आपको। दूसरे देखिए हमारा देखिए आंसर देखिए, वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। दूसरी बात देखिए हमारा जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और इसके लिए स्वयं एक मूल अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा, यह बिल्कुल ठीक है। जहां किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहां व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है, यह भी सही है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा ए आंसर, यानी ए आंसर बन जाता है। देखिए राइट टू रेमेडीज में क्या है, देखिए हमारा जो है जब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या वायलेशन होता है तो हमारे पास हम जो है डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उन्हें लागू करने लिए जा सकते हैं या शरण ले सकते हैं। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं हम जो है, ये धारा 32 और 226 के तहत अपने जो है रिट निकालते हैं जिससे जो उसको मौलिक अधिकार दिया उसको मिल सके। देखिए धारा 32 में तो हम जो है डायरेक्टली अपने मौलिक अधिकार को पाने के लिए जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, या फिर मान लीजिए हम देखिए अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट दूर है, देखिए हम जो है 226 के तहत हम जो है हाई कोर्ट के शरण ले सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है सेकंड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। देखिए ये दोनों सही है, कथन ए भी सही है और कथन कारण भी सही है। देखिए आप जो है अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए, यानी कि ये आंसर बन जाए क्योंकि इसकी ये एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है। देखिए आप जो है नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखिए हेबियस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं इसको जो है, टू हैव ए बॉडी ऑफ, या फिर मंडमस परमादेश वी कमांड, प्रोहिबिशन प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, क्यों वारंटो अधिकार पर अच्छा, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा, देखिए हमारा ये बनता है हमारा प्रोहिबिशन, सी आंसर बनेगा इसमें, क्योंकि इसका मतलब जो है टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। प्रतिषेध का मतलब देखिए हमारा जो है ये जो है किसी भी अधीनस्थ न्यायालय का लेख होता है, या हम कह सकते हैं इसको जो है राइट ऑफ प्रोहिबिशन। देखिए अब देखिए हमारा जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसमें लिखा है राइट हैव दी बॉडी ऑफ, हमें शरीर चाहिए, मतलब देखिए आप परमादेश वी कमांड, कमांड मतलब हम आदेश देते हैं। अब प्रतिषेध में क्या है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब जो है अधीनस्थ न्यायालय को रिट जो है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करता है। उसी प्रकार देखिए हमारा उत्प्रेषण की बात करते हैं, टू बी इन्फॉर्म या पूर्णतः सूचित किया जाता है। इसका मतलब देखिए अधिकार पर अच्छा, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से, मतलब तो इसमें आंसर बनेगा हमारा देखिए सी आंसर।
नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है आपका व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय से उपचार पा सकता है, कि विवादित तथ्य की जांच की जानी चाहिए, सी किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, डी याचिकाकर्ता ने उसके मामले या वाद पर प्रज्ञो समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है। इसमें देखिए हमारा अनुच्छेद 32 जो है उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत मना कर सकता है, आधार बताना है। इसमें देखिए हमारा जो है, अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया जा रहा है तो इसके लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। मतलब देखिए 32 के तहत अब इसमें देखिए हमारा जो आंसर बनेगा, यानी कि इसका देखिए कि विवादित तथ्य की जांच की जानी चाहिए। अब इसमें जो है ना कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। देखिए यहां पर इसके जो है इसको मना कर सकता है, इसमें सी आंसर बनेगा इसका जो है, यानी किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो इसमें जो है इसमें राहत देने के लिए मना कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई है। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये देखिए बनेगा आपका जो है ए उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ही उसी रूप में मान्य ठहराई गई है। वो है हमारी फ्रीडम टू प्रेस, यानी फ्रीडम टू प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता का आंसर बन जाता है हमारा। देखिए जो है अब देखिए अगर हम भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 सब कॉलम 1 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। अब कौन कौन 6 स्वतंत्रताएं देखिए हमारे, देखिए एक वाक और अभिव्यक्ति की व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण और निरयुद्ध सम्मेलन करने की व्यवस्था अधिकार, संगम या संघ या सोसाइटी बनाने का अधिकार। वहीं पर देखिए जो हमारा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरचना या घूमने की स्वतंत्रता, हम किसी भी राज्य में इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, या फिर कहते हैं कोई भी व्यक्ति व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ये हमारे अनुच्छेद में 6 दी गई स्वतंत्रता। फिर बाद में हमारा जो है ये फ्रीडम टू प्रेस या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसको मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से किस रिट के अधीन किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? अब देखिए इसमें जो है हमारा ये बनेगा हमारा, देखिए इसमें अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो। अब ये क्यो वारंटो या फिर अधिकार परीक्षा होता क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए, यानी कि इसके अंतर्गत द्वारा यह है क्यो वारंटो रिट के द्वारा जो है न्यायालय किसी भी व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है और पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके उस सार्वजनिक पद का पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध न हो सके तो उस पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है, या फिर इसमें यह भी आवश्यक है कि वह सार्वजनिक पद हो, विधि या संविधान द्वारा मान्य हो। इसी अतिरिक्त वह पद वास्तविक रूप से मौलिक हो
न कि किसी प्रसाद पर्यंत हो। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए हमारा जो है ध्यान बढ़ गया क्यों वारंटो मतलब किस अधिकार से, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पद के लिए मतलब जो है धारण कर लेता है, वो भी उसका मतलब जो है अधिकारी नहीं है और वो हमें ग्रहण कर लेता है, तो उसको किस अधिकार से पूछा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब देखिए हमारा जो है ये आंसर बनेगा इसमें क्यों वारंटो मतलब जो है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि अनुसार सक्षम नहीं है। मतलब ये है बी आंसर बन जाएगा हमारा, जो है ये बन गया हमारा बी आंसर बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रिट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? अब देखिए इसमें जो है वो है हमारा जो है मतलब जो है इसमें ध्यान दीजिए आप, जो है निम्नलिखित में से किस रिट का आलेख शब्द अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, देखिए मैंने पिछली की डिस्कस करा आपको जो है, अब बंदी प्रत्यक्षिणी में किसी को अगर कोई व्यक्ति बंदी बना लेता है या कोई सार्वजनिक अधिकारी भी है तो उससे मतलब जो है उसको रिलीज करता है जो अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से बनाता है, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षिणी में इसको साक्ष्य पेश करने वाला होते हैं। वहीं पर देखिए हमारा जो है इसमें जो बनेगा हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी क्यों वारंटो, जैसे मैंने आपको समझाया पहले में आपको किस अधिकार से बैठ रहे हैं आप सीधी बात देखिए। तो इसमें जो है पूरी जांच पड़ताल करना, इसका अर्थ होता है अधिकार रक्षा। तो आंसर बन गया हमारा बी। ये देखिए नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था या वह उस विशेष अधिकार का अधिकारी नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है, इस समादेश को कहते हैं। देखिए इसको देखिए मतलब आपका जो है ये बनेगा आपका वही, देखिए क्यों वारंटो किस अधिकार से, ये इसका भी सी आंसर बन जाएगा। ये थोड़ा सा बनाने का पर्पज ये था क्योंकि आपके क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बस ध्यान रखिए आप। इसका बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश पर या किस आदेश से संबंधित है? अब देखिए हमारा जो है यानी कि न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश। अब देखिए मतलब जो है प्रतिषेध मैंने बताया था आपको, जो है प्रतिषेध किसका कोई कार्य कर रहा है तो उसको रोका जाता है, ना हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए मतलब जो है या फिर देखिए जो है मतलब जो है प्रतिषेध रिट किस अधिकार से संबंधित है, इसमें न्यायिक या न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया जाता है। उसके बाद देखिए अवर न्यायालय को किसी भी विशिष्ट मामले में या उस पर विचार करने की अधिकारिता नहीं है, कार्रवाई करने से रोका जाता है। या फिर देखिए हमारा जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकता है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा आंसर बनेगा 1 और 2। प्रतिषेध का मतलब है रोकना, सीधी बात देखिए। अब इसमें देखिए हमारा जो है इसका आंसर बनेगा हमारा ए, यानी ये आंसर बन जाता है इसका हमारा। क्यों, अगर बात करते हैं किसी व्यक्ति भी किसी सार्वजनिक पद का या जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करता है तो ये हमारा क्यों वारंट बन जाता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है, तो हमारा 1 और 2 दोनों हो सकते हैं, यानी हमारा ये आंसर बन गया। नेक्स्ट, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसके कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसे रिट को कहा जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, देखिए आप जो है इसमें है हिबियस कार्पस की बात करते हैं, मंडमस की बात करते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं, या फिर हम जो है क्यो वारंटो की बात करते हैं। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा हमारा जो है वो बनेगा मंडमस, यानी कि बी बनेगा हमारा जो है। अब मंडमस है क्या, मतलब देखिए इसमें ध्यान दीजिए आप, जो है वो कह रहा है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है
जिसे कार्यपालिका में कहा गया है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसे रिट को कहा जाता है मंडमस या निविद्या। अब मंडमस का मतलब होता है देखिए परमादेश, यानी परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या हम आज्ञा देते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति या निकाय को जो सार्वजनिक उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है जब इन व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऐसा कार्य करने से मना कर दिया गया हो जो करने के लिए वह उपबंधित हो या फिर निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ये सिर्फ जो रिट है हमारे जो है परमादेश जो सरकार सार्वजनिक के निकाय या फिर व्यक्ति के खिलाफ अगेंस्ट की जा सकती है। मतलब देखिए सब बनेगा हमारा बी आंसर, ये बनेगा हमारा बी आंसर, यानी कि मंडमस या प्रतिषेध कहते हैं इसको जो है, परमादेश कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति की परीक्षण करती है? अब देखिए इसका परीक्षण करते देखिए मुझे है एक जगह आपने देखा मुझे याचिका अधीन न्यायालय के कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, उसमें देखिए आप जो है ये बनेगा देखिए हमारा सेल्टियोरेरी उत्प्रेषण यानी सी बनेगा इसमें देखिए हमारा, यानी कि यह उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, यानी कि जो है हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट को जारी करता है उसे कहते हैं हम यह उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण रिट का देखिए मतलब देखिए आप एक तरह से देखिए उत्प्रेषण रिट जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जाती है या सीनियर बड़े हायर न्यायालय द्वारा लोअर को जारी की जाती है। उत्प्रेषण में कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण के आदेश के विरुद्ध निर्देश होता है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उत्प्रेषण रिट द्वारा ऊपरी अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, इस रिट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो क्योंकि यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता की जांच करते हैं। अब देखिए इसमें अगर बात करते हैं हम जो है उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है, अर्थात यह रिट कार्रवाई की समाप्ति के बाद सक्रिय होती है। इसका देखिए हमारा उत्प्रेषण समझिए मतलब यह है, अब इसका बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप में बंदी बनाए जाने या उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? मतलब देखिए आप जो है यानी कि कौन सी मतलब है एक आदेश किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप में बंदी बनाए जाने पर या फिर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। देखिए सिंपल सी है, तो देखो मैं पहले डिस्कस करता हूं आपके साथ जो है ये बनेगा देखिए इसमें जो है ये बनेगा हमारा जो है देखिए मतलब जो है जिसमें कहा था मैंने जो है किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं जो है या फिर किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाता है उसे कहते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण या हिबियस कार्पस की बात करते हैं। तो इसमें बनेगा देखिए हमारा जो है बंदी प्रत्यक्ष यानी ए बन जाएगा हमारा, ये आंसर बन जाता है हमारा ए। मतलब समझिए देखिए बंदी प्रत्यक्षण हिबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी सशरीर प्रस्तुत किया जाए, वो होता है हमारा हेबियस कार्पस की बात करते हैं। यह व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है जिसे दूसरों द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस तरह से यह व्यक्ति या किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। यह रिट
सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। इसे जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों को है। इस प्रकार का किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। देखिए इसका मतलब हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। या देखिए मैं इस बताना आपको, देखिए आप जो है ए, जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया हुआ है, या फिर आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी भी व्यक्ति को छुड़ाए जाने के सुनिश्चित करने के लिए। 3, जहां गिरफ्तारी न्यायालय या संसद की अवमानना के लिए हुई हो। अब देखिए इसमें बनेगा हमारा जो है वो बनेगा हमारा ओनली 1, एक, यानी आंसर बनेगा हमारा सी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन में हुआ है। यहीं पर अगर हम देखें इसका आंसर बनेगा हमारा, यानी ये आंसर बन जाता है केवल एक, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। यानी कि जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये देखिए हमारा जो है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को। देखिए सब बनेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन डी आंसर है। देखिए मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, इसको आंसर डी बन गया। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यह प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। देखिए ये देखिए हमारा जो है यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं। ध्यान रखिए आप जो है, देखिए हमारा केंद्र राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में, या फिर संविधान का उल्लंघन संरक्षण में। देखिए अब इसमें देखिए हमारा बनेगा, देखिए हमारा मूल अधिकारों को परिवर्तन में, यानी कि सी। मूल अधिकार को लागू करने के, अगर मूल अधिकार का हमारा उल्लंघन हो रहा है या वायलेशन हो रहा है तो उस स्थिति में हम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों की शरण ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। यानी मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। कार्यपालिका या विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को कम करता है, छीनता है, तो न्यायालय यह शक्ति होगी कि उसे सुनने करे। मतलब यहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय को या उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो उसका आंसर देखिए हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर सही बताना आपको जो है। भारत के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है। इन अधिकारों के मामले में जहां नहीं, जो कि संविधान के कुछ अन्य उपबंध भी अनुगमित होते हैं। वहीं पर देखें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन या प्रयोजन से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार पर इच्छा की रिट जारी कर सकते हैं। देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए हमारा वो बनेगा हमारा इसमें ए आंसर ओनली 1 की बात होगी। अनुच्छेद 22 में देखिए मुझे है अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक विचारों का मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, अन्य अधिकारों में अनुगमित है। ठीक, ये इसका हमारा ये आंसर बन जाता है हमारा। देखिए इसका ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट,
किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? यहां देखिए आप जो है, ये किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकार के उल्लंघन हेतु सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? देखिए बनेगा हमारा अनुच्छेद 32 ए आंसर। देखिए मैंने पहले भी बताया आपको जो है कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित रिट में से किस एक का अक्षरश और शरीर आपके पास लाया जाए? देखिए बता, शरीर संबंध जहां शरीर आ जाता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ये देखिए आंसर हमारा जो है हेबियस कार्पस यानी बी आंसर बन गया हमारा। इसका मतलब देखिए बी आंसर हो गया हमारा जो है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, अवैध रूप से निरुद्ध या हवालाती पाए गए किसी भी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रिट कहते हैं। देखिए है, इसका देखिए बनेगा हमारा आंसर बनेगा बंदी प्रत्यक्षण यानी बी हिबियस कार्पस की बात करते हैं। नेक्स्ट, ऊपरी न्यायालय द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालयों को उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। अब देखिए यह है हमारा जो है पुनरीक्षण रिव्यू हेतु या एक अधीनस्थ न्यायालय को जो कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। बी, एक अधीनस्थ न्यायालय को वह किसी भी मामले विशेष में अग्रतर कार्रवाई रोक दे। सी, एक अधिकारी को यह पद विशेष पर बने रहने का अधिकार बताए, या फिर एक पब्लिक अथॉरिटी को वह किसी बंधक व्यक्ति को वह बंधक बनाए गए व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष 24 घंटे प्रस्तुत करे। इसका आंसर बनेगा ए, आंसर हो जाता है हमारा ए आंसर। देखिए अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट, प्रतिषेध रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है वो होगा हमारा किसी भी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए। बी, किसी अवर न्यायालय या न्यायिक कल्प कृत्यों को निष्पादित करने वाले निकायों को इसलिए कि वह किसी भी वाद की कार्रवाइयों के अभिलेख को उसके पुनर्वलोकन के लिए अंतरित कर दें, या जहां किसी भी व्यक्ति को यह अपेक्षा कर सकता है कि वह दिखाए गए किसी भी प्राधिकारी के अधीन वह पद धारण कर रहा है, किसी भी प्राधिकारी को इसके लिए वह कि अवैध रूप से निरुद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति को विचरण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसमें देखिए आंसर बन जाएगा हमारा बनेगा ये आंसर बन जाएगा, तो आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार परीक्षा का आदेश या वारंटो जारी करने के आवश्यक शर्त नहीं है? अब इसमें देखिए नहीं बताना आपको। देखिए पद पर सार्वजनिक पद होना आवश्यक है, पद का सर्जन कानूनी द्वारा या फिर स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है, पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद संभालने से संबंधित या कानून का उल्लंघन हुआ है। इसमें सी आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाता है आपका सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए मिलान करना आपको जो है, मिलान में देखिए आपका जो है परम आदेश, देखिए मैंने ये पहले भी आ चुका हमारा जो है परम आदेश का मतलब देखिए हमारा जो है ये देखिए बता बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में देखिए हमारा बनेगा जो है हमें शरीर चाहिए यानी लेट अस वी हैव बॉडी, यानी ए का है हमारा ये 4 लिख लीजिए आपको ए बी सी और डी, ए का है 4। उसके बाद देखिए परम आदेश, परम आदेश देखिए बनेगा हमारा हम आदेश देते हैं यानी वी कमांड, यानी कि यह बी का बनेगा हमारा 3rd। उसके बाद देखिए हमारा जो है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में देखिए ये बनेगा हमारा यानी कि अधीनस्थ न्यायालय को, यानी बनेगा हमारा ये सर्टिफिकेट मतलब जो है 5। उसके बाद देखिए क्यों वारंट में देखिए
सॉरी, देखिए परम आदेश जो बनेगा, देखो यानी कि जो है हमारा जो है परम आदेश बनेगा वी कमांड, यानी कि 3 से A का, ठीक। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है B का हमारा थर्ड आ जाएगा, देखिए हमें। उसी प्रकार जो है प्रोहिबिशन देखिए हमारा जो है वो हमारा जो है यानी C का देखिए हमारा जो है प्रदेश न्यायालय को प्रोहिबिशन बन गया हमारा 5, यानी C का इस न्यायालय, ठीक है। उसके बाद सल्टेरी या उत्प्रेषण बनेगा, देखिए हमारा जो है वो बनेगा मतलब जो है पूर्णतः सूचित किया जाता है, ये बन जाएगा हमारा जो है 1, यानी डी का हमारा फर्स्ट। उसके बाद क्यों वारंटो बन जाता है हमारा, देखिए ये बन जाएगा हमारा किस अधिकार से, यानी कि सेकंड, ई का हमारा सेकंड। अब आंसर बन गया, देखिए हमारा हिसाब से बन जाता है, यानी कि देखिए हमारा जो है 4 3 5 1 2, यानी बन गया हमारा सी आंसर। ये हमारा सी आंसर बन जाता है इसका आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह प्राधिकारी नहीं है। देखिए अब इसमें देखिए हमारा क्यों वारंट किस अधिकार से, ये बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है। देखिए ये बन जाएगा हमारा, देखिए जो है ये हमारा प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, सी बन जाता है इसका आंसर। अब देखिए इसमें तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके, देखिए आप जो है इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट देख लिया आप जो है कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे जो है। अब देखिए इसमें चेक कर लीजिए कितने मार्क्स आते हैं। चलिए हम जो है फिर इसमें जो है नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। ओके।